जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखेंगे। प्यारे दोस्त, आप बिगिनर हैं, आपको अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको एक एक वर्ड लिख कर के सिखलाऊँगा। लिखने से वह वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है ONE, इसे हम पढ़ेंगे बन। UPON, इसे पढ़ेंगे हम अपान। क्या पढ़ेंगे? अपान। यहाँ पर दिया है ए, तो हम इसे ए भी पढ़ सकते हैं और आ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है TIME, इसे हम पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे? टाइम। हमने यहाँ पर टाइम लिख दिया। अच्छा जी, अब हम यहाँ तक शुरू से यहाँ तक अर्थ देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है किसी समय या किसी समय की बात है, या फिर कहेंगे किसी समय। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आ, तो हम इसे पढ़ेंगे आ। क्या हुआ? आ, या फिर ए भी लिख सकते हैं। DONKEY, इसे हम पढ़ेंगे डंकी। क्या पढ़ेंगे? डंकी। अच्छा जी, डंकी का मतलब होता है गधा। FOUND, इसे हम पढ़ेंगे फाउंड। क्या पढ़ेंगे? फाउंड। सो हमने यहाँ पर फाउंड लिख दिया। फाउंड का मतलब पाया। लाइन्स का मतलब यहाँ पर है LIONS, इसे हम पढ़ेंगे लाइन्स। क्या पढ़ेंगे? लाइन्स। हमने यहाँ पर लाइन्स लिख दिया। लाइन्स का मतलब होता है शेर की, और यहाँ पर है SIKN, इसे पढ़ेंगे हम स्किन। क्या पढ़ेंगे? स्किन। स्किन का मतलब होता है खाल। तो देखते हैं, एक समय एक डंकी गधे ने फाउंड पाया। लाइन्स का मतलब शेर की और स्किन का मतलब खाल। एक समय एक गधे ने, या फिर कह सकते हैं किसी समय एक गधे ने एक शेर की खाल को पाया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर HE, इसे हम पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ेंगे? ही। अच्छा, DRESSED, इसे पढ़ेंगे हम ड्रेस्ड। क्या पढ़ेंगे? ड्रेस्ड। हमने यहाँ पर ड्रेस्ड लिख दिया। ड्रेस्ड का मतलब होता है पहनी। हिमसेल्फ, HIMSELF, तो हिमसेल्फ इसे पढ़ेंगे HI से ही, M से माँ हुआ हिम, S से सा, E से ए की मात्रा, L से आदला, F से फ हुआ हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं। यहाँ पर है IN, इसे पढ़ेंगे हम इन। इन का मतलब में। दैट, इसे पढ़ेंगे हम दैट। सो दैट हमने लिख दिया। दैट का मतलब होता है उस। यहाँ पर है SIKIN, तो हम इसे पढ़ेंगे स्किन। स्किन का मतलब खाल या त्वचा। तो कहते हैं ही, उसने ड्रेस्ड, पहनी। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं। इन का मतलब में दैट स्किन, उस खाल के लिए। मतलब जो उसके लिए उस शेर की जो खाल मिली थी, किसके लिए? डंकी के लिए। उसने उस खाल के लिए पहन लिया। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, तो उसने, उस गधे ने स्वयं उस शेर की खाल को पहन लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है WHEREVER, तो हम इसे पढ़ेंगे वेर एवर। तो हमने यहाँ पर वेर एवर लिख दिया। क्या लिखा? वेर एवर। हमने यहाँ पर वेर एवर लिख दिया। अच्छा जी, वेर एवर का मतलब क्या होता है? तो वेर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं। ही का मतलब वह, सो हमने इसे ही पढ़ा। ही का मतलब होता है वह। WENT, इसे पढ़ेंगे हम वेंट। वेंट का मतलब होता है गया। इसकी फर्स्ट फॉर्म गो होती है। THE, इसे पढ़ते हैं दो। यहाँ पर है OTHER, इसे हम पढ़ते हैं अदर। क्या पढ़ते हैं? अदर।
यहाँ पर है ANIMALS, इसे पढ़ेंगे एनिमल्स। क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स। हमने यहाँ पर एनिमल्स लिख दिया। AND, इसे पढ़ेंगे हम एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। सो प्यारे दोस्त देखते हैं, बेंट का मतलब गया, ही का मतलब वह, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी। तो जहाँ पर भी वह गया। द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के पास। एंड का मतलब और। यहाँ पर है PEOPLE, इसे हम पढ़ते हैं पीपल। क्या पढ़ेंगे? पीपल। FEARED, इसे पढ़ेंगे हम फियर्ड। क्या पढ़ेंगे? फियर्ड। सो हमने यहाँ पर फियर्ड लिख दिया। हिम, HIM, इसे पढ़ेंगे हम हिम। क्या लिखा? हिम। सो अब देखते हैं, वेर एवर, जहाँ पर भी, ही वह, वेंट गया, द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के पास, एंड और, पीपल लोगों के पास, फेयर्ड हिम, उससे डर गए। जहाँ पर भी वह दूसरे लोग या जानवरों के पास जाता था, लोग उससे डर जाते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर EVERYON, इसे पढ़ेंगे हम एवरीवन। क्या पढ़ेंगे? एवरीवन। हमने यहाँ पर एवरीवन लिख दिया। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक ने। यहाँ पर है THOUGHT, इसे हम पढ़ते हैं थॉट। क्या पढ़ते हैं? थॉट। अच्छा जी, नेक्स्ट है THAT, इसे हम पढ़ेंगे दैट। क्या पढ़ेंगे? दैट। हमने यहाँ पर दैट लिख दिया। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक ने। थॉट का मतलब सोचा, तो प्रत्येक ने सोचा। दैट का मतलब होता है की। क्या? की। ही, HE, इसे पढ़ेंगे ही। हमने यहाँ पर ही लिख दिया। WAS, इसे पढ़ते हैं हम वॉज। क्या पढ़ते हैं? वॉज। इसे पढ़ते हैं ए भी पढ़ सकते हैं और आ भी पढ़ सकते हैं। REAL, इसे हम पढ़ेंगे रियल। क्या पढ़ेंगे? रियल। हमने यहाँ पर रियल लिख दिया। LION, इसे पढ़ते हैं हम लाइन। क्या पढ़ते हैं? लाइन। तो अच्छा जी, अब हम यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस का अर्थ जानते हैं। ही का मतलब वह वाज था, एक रियल वास्तविक। लाइन का मतलब शेर। एक सोचता था कि वह एक वास्तविक शेर था। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। SOON, इसे हम पढ़ेंगे शून। क्या पढ़ेंगे? शून। शून का मतलब होता है शीघ्र। HE, इसे हम पढ़ते हैं ही का मतलब उसने या वह। STARTED, इसे हम पढ़ेंगे स्टार्टेड। सो हमने यहाँ पर स्टार्टेड लिख दिया। क्या? स्टार्टेड। सो हम यहाँ पर स्टार्टेड लिखते हैं। यहाँ पर है TO, तो इसे पढ़ेंगे टू। क्या पढ़ेंगे? टू। THINK, इसे हम पढ़ते हैं थिंक। क्या पढ़ेंगे? थिंक। हमने यहाँ पर थिंक लिख दिया। OF, इसे पढ़ते हैं हम ऑफ। क्या पढ़ेंगे? ऑफ। HIMSELF, इसे पढ़ेंगे हम हिमसेल्फ। HI से ही होता है, M से माँ हुआ हिम। SELF, तो इसे पढ़ेंगे सेल्फ। हमने यहाँ पर हिमसेल्फ लिख दिया। AS, इसे पढ़ेंगे हम एज। क्या पढ़ेंगे? एज का मतलब जैसे कि। इसे पढ़ेंगे ए या फिर पढ़ते हैं आ। यहाँ पर LION, इसे पढ़ेंगे हम लाइन। क्या पढ़ेंगे? लाइन। तो देखते हैं, सून, शीघ्र ही, उसने स्टार्टेड, शुरू कर दिया। टू थिंक मतलब सोचना। ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं। एज, जैसा। अलाइन, शेर के जैसा। तो उसने शेर के जैसा स्वयं को सोचना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मैं एक शेर के जैसा हूँ, तो उसने वैसा ही सोचना शुरू कर दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है ONE, इसे पढ़ेंगे हम वन। DAY,
इसे पढ़ेंगे डे। तो वन डे का मतलब एक दिन होता है। HE इसे पढ़ते हैं ही का मतलब होता है वह या उसने। HEARD तो इसे पढ़ेंगे हम हेयर्ड। H से होता है हॉ, E से होता है ए की मात्रा, A से होता है या फिर छोटा आ। अब यहाँ पर R का मतलब रॉ, D का मतलब डा, तो हुआ हेयर्ड। हेयर्ड का मतलब सुना। SOME इसे पढ़ते हैं सम का मतलब कुछ। DONKEYS इसे पढ़ेंगे हम डंकीज। क्या पढ़ेंगे? डंकीज। हमने यहाँ पर डंकीज लिख दिया। डंकीज का मतलब होता है गधों या फिर गधे। BRAYING इसे हम पढ़ेंगे ब्रेइंग। सो हमने यहाँ पर ब्रेइंग लिख दिया। क्या लिखा? ब्रेइंग। सो ब्रेइंग हमने लिख दिया। ब्रेइंग का मतलब होता है रेंकना। IN इसे पढ़ेंगे इन का मतलब में। द इसे पढ़ेंगे द। अच्छा, नेक्स्ट है BILLAZE इसे हम पढ़ते हैं विलेज। क्या पढ़ते हैं? विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। अब देखते हैं वन डे। क्या? वन डे का मतलब एक दिन। ही हेयर्ड उसने सुना। सम डंकीज कुछ गधों की। ब्रेइंग का मतलब रेंकने की आवाज। इन द विलेज का मतलब गांव में। तो एक दिन उसने गांव में गधों के रेंकने की आवाज को सुना। नेक्स्ट है यहाँ पर HE इसे पढ़ते हैं हम ही। नेक्स्ट है WANTED इसे पढ़ते हैं हम वांटेड। क्या? वांटेड। हमने यहाँ पर वांटेड लिख दिया। TO इसे पढ़ते हैं टू। क्या? टू। SHOW इसे हम पढ़ते हैं शो। क्या पढ़ते हैं? शो। शो का मतलब दिखाया या दर्शाया। वांटेड का मतलब होता है चाहना। HEM इसे हम पढ़ेंगे देम। हमने यहाँ पर देम लिख दिया। देम का मतलब होता है उन्हें। THAT इसे पढ़ेंगे हम दैट। तो हमने यहाँ पर दैट लिख दिया। दैट का मतलब कि। HE इसे पढ़ेंगे ही का मतलब होता है वह। CAN इसे पढ़ेंगे हम कैन। कैन का मतलब होता है सकना। SING इसे पढ़ेंगे हम सिंग। क्या पढ़ेंगे? सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। EN इसे पढ़ेंगे हम इवन। क्या पढ़ेंगे? इवन। इवन का मतलब जैसा। LOUDER लाउडर। क्या पढ़ेंगे? लाउडर। लाउडर। हमने यहाँ पर लाउडर लिख दिया। लाउडर का मतलब होता है जोर से। तो देखते हैं वह वांटेड चाहता था टू शो दर्शाना। वह दर्शाना चाहता था देम उन्हें। देम का मतलब उन्हें किन्हें? गधों के लिए। जो गांव में गधे रेंक रहे थे उनके लिए दर्शाना चाहता था दैट का मतलब कि ही कैन सिंग। ही का मतलब वह कैन सकता है और सिंग रेंक या गा इवन जैसा। लाउडर का मतलब जोर से। वह उनके जैसा जोर से रेंक सकता है या गा सकता है। तो प्यार दोस्त, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।